हाँ, एक बार मेरे को लास्ट पॉइंट याद याद दिलाना यार, कहाँ से पढ़ना चालू करना है। ये सर एक क्वेश्चन दिया था आपने, उसका आंसर बता दिया था। आंसर बता दिया था, अच्छा, लेकिन वो घर पे करने के लिए दिया हुआ ना। हाँ सर। तो पूछो यार, वो कैसे किसी को डाउट हो तो। जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो सबसे हो गया था क्या? अगर किसी से नहीं हुआ था तो वो पूछ सकता है। सर मुझसे नहीं हुआ था। एक सेकंड बताता हूँ चैट में। हम्म। तो एक बार यार सवाल थोड़ा याद दिलाओ, क्या था? 0.32 मोल हाँ, LiAlH4। अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अब इसमें से। यस सर। तुम लोग म्यूट कर दो अपना माइक्रोफोन्स। तो क्वेश्चन ये था, सभी के पास लिखा हुआ होगा, है ना? तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 0.32 मोल LiLH4 दिया है ईथर सॉल्यूशन में, was placed in a flask and 74 ग्राम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल was added। और प्रोडक्ट दिया है हमको, है ना? तो फाइंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट इफ लिथियम एटम्स आर कंजर्व्ड। तो इसका आंसर किसी का आया क्या? आंसर मैंने शायद बता दिया था, 81.28 ग्राम। किसी का आया क्या? किसी का आया तो बताओ यार, हैंड रेस करो। किसी का भी नहीं आया क्या तीनों में से? तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ अब, है ना? तो क्वेश्चन आई होप तुम लोग के पास लिखा हुआ है, उसमें से देख लोगे कॉपी में। डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखो, 0.32 मोल ऑफ LiAlH4 इन ईथर सोल्यूशन वॉज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क, और इसमें इतने मोल्स, इतने ग्राम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऐड किया। तो जो प्रोडक्ट है, क्वेश्चन कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि LiAlH4 ईथर सोल्यूशन में प्लेस किया गया था, इसकी मोल्स दिए हुए हैं 0.32 मोल्स, ठीक है? और इसको टर्शरी टी ब्यूटाइल अल्कोहल से, टी ब्यूटाइल अल्कोहल में इसको प्लेस कर दिया गया, है ना? तो टी ब्यूटाइल अल्कोहल का भी वेट अपन को दिया है, वेट भी दिया है और मोल्स भी दिए। और ये रिएक्शन हो रही होगी, और ये रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन रहा है LiAlHC12H27, हाइड्रोजन 27, ऑक्सीजन कितना, 3, है ना? ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये रिएक्शन इस तरह की होगी। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का अपन को फॉर्मूला नहीं पता, है ना, इसलिए अपन ने यहाँ पे वर्ड लिख लिया। तो ये रिएक्शन हो रही होगी। अब इसमें प्रोडक्ट का वेट पूछ रहा है, मतलब इसका वेट पूछ रहा है। तो देख के समझ में आ रहा है रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है ना? अब अपन को इसका फॉर्मूला ही नहीं पता। तो फॉर्मूला नहीं पता तो बैलेंस करने की, तो कंप्लीट रिएक्शन लिखने की बात खत्म हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, बैलेंस करने की बात खत्म हो गई, है ना? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री से तो हो नहीं पाएगा, है ना? स्टोइशियोमेट्री से तो ये नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन अब होगा पीओएसी से, है ना? और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। तो पीओएसी के लिए, इफ इसमें क्वेश्चन की सेकंड लाइन अगर तुम लोग ने पढ़ी हो तो इसमें लिखा हुआ है इफ लिथियम एटम्स आर कंजर्व्ड। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पीओएसी हमको किस पे लगाना है, बताओ, बोलो किस पे लगाना है? लिथियम। तो लगाए का ही नहीं थे भाई। सर वो पीओएसी, पीओएसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उसमें। दोबारा देखा था फिर लेक्चर? घर जाके रिवाइज किए थे नोट्स? नो सर। नोट्स रिवाइज किया करो भाई, बिना नोट्स के डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो नहीं बनेगा, ये मान के चलो।
है ना। बिना नोट्स रिवाइज करे अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं बनेगा, क्योंकि भूल जाते हैं ना हम, टाइम हो जाता है काफी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करना चालू करते हो उससे पहले नोट्स पढ़ा करो, और नोट्स पढ़ना तो जरूरी है भाई, क्वेश्चन चाहे होमवर्क में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ये बात मान के चलो कि नोट्स पढ़ना जरूरी है। नोट्स अगर नहीं पढ़ोगे तो दिमाग में सेट नहीं होगा। ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो अगर केवल क्लास के भरोसे रहोगे तो वो हवा के झोंके झोंके की तरह रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। जितने टाइम क्लास में बैठोगे उतने टाइम सब समझ में आएगा, लेकिन फिर जैसे ही बाद में क्वेश्चन करने जाओगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो नोट्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो भी नहीं कर रहे हैं वो जल्दी अपनी हैबिट डालें नोट्स को रिवाइज करने की डेली। तो पीओएसी हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, लैंग्वेज में लिखा है सेकंड लाइन में, लिथियम एटम्स आर कंजर्व, तो पीओएसी लिथियम पे लगाना है ना। तो जितने लिथियम के एटम्स लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही लिथियम के एटम्स राइट साइड में होंगे। अब लिथियम के एटम्स कहाँ कहाँ पर है, तो वो देख के समझ में आ रहा है कि एक तो इसमें है LiLH4 में, और दूसरे इसमें है। बस ये दो जगह हैं जहाँ पे लिथियम है। तो बस अब पीओएसी लगाना चालू करो। तो लिथियम एटम ऑन लेफ्ट साइड, है ना, लिथियम एटम्स लेफ्ट साइड में, तो लिथियम एटम्स का नंबर कैसे लिखेंगे हम, मोल्स ऑफ LiAlH4, क्योंकि एक LiLH4 के मॉलिक्यूल में एक लिथियम एटम है, तो मोल्स ऑफ लिथियम एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ LiAlH4, है ना, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ लिथियम एटम राइट साइड में। तो अगेन इस पूरे मॉलिक्यूल में एक लिथियम एटम है, तो ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, मैं इसको कैपिटल एक्स बोल रहा हूँ, है ना। तो मोल्स ऑफ लिथियम एटम ऑन राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कैपिटल एक्स, क्योंकि एक एक्स में मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही लिथियम एटम है इसलिए। ठीक है, तो ये चीज तो सबको समझ में आ गई होगी, है ना। तो बस अब इसमें मोल्स ऑफ LiLH4 दिया है हमको 0.32, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.32, और मोल्स ऑफ एक्स हमको निकालना है, तो मास और मोलर मास ऑफ एक्स, तो अब मोलर मास ऑफ एक्स निकाल लेना, है ना। सबके एटॉमिक मासेस दिए हैं हमको, सबके एटॉमिक मासेस हमको पता होते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ोगे तो मोलर मास ऑफ एक्स आ जाएगा, मोलर मास ऑफ एक्स आ जाएगा। तो बस इस इक्वेशन में एक ही अननोन होगा, ये आ जाएगा सॉल्व होके। समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन आसान था भाई, मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम एक दो लोगों से तो बनेगा। तो ये क्वेश्चन अगर किसी से नहीं बना तो ये तो भाई तुम्हारी गलती है ना। कहीं ना कहीं किसी ने किसी एक एंड पे गलती हुई है, या तो तुम लोग ने नोट्स ही नहीं पढ़े क्लास होने के बाद, एक कारण हो सकता है ना पढ़ने का। दूसरा, आपने नोट्स पढ़े हैं लेकिन क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया, है ना, ये दूसरा कारण हो सकता है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता कि इस क्वेश्चन का आंसर ना है ना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था ना, उसमें भी यही वर्ड्स यूज किए थे, ऑल ऑफ इट्स कार्बन इज कंजर्व्ड, और यहाँ पर अपन ने वर्ड्स थोड़ा चेंज कर दिया, लिथियम एटम्स आर कंजर्व्ड। तो अगर पिछला क्वेश्चन किसी को समझ में आ गया था तो उसे ये वाला क्वेश्चन बनना चाहिए था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मानस तुम अपनी तबीयत का ध्यान दो यार, तुम्हारी तबीयत काफी खराब रह रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई सीरियस इशू तो नहीं है ना? अच्छा, वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है यार, अभी अभी तो हेल्थ पे ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि माहौल थोड़ा खराब चल रहा है ना, तो हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना। तो ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ठीक है, तो पीओसी का कंक्लूजन ये है कि पीओसी हम कब लगाएंगे, जब हमें या तो रिएक्शन पूरी दी नहीं हो, या दी हो तो बैलेंस नहीं हो पा रही हो किसी कारणवश, है ना, और उसके बाद भी हमें किसी एक रिएजेंट का, एक सेकेंड, और उसके बाद भी हमें किसी एक रिएजेंट का अमाउंट दिया हो और दूसरे रिएजेंट का अमाउंट पूछा जा रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशंस में स्टोइशियोमेट्री काम नहीं आती, तो हमें मजबूरन पीओएसी लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी रिएक्शंस इन सक्सेशन, ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट हेडिंग, है ना, रिएक्शंस इन सक्सेशन। तो
सक्सेशन का मतलब क्या है? सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, वन आफ्टर द अदर, वन, ठीक है। तो सक्सेशन का मतलब लिख लो, सक्सेशन क्या बोलते हैं इसको भाई, अरे बाप रे, सक्सेशन ना, सक्सेशन, सक्सेशन मीन्स वन आफ्टर द अदर, है ना। तो हिंदी में भी लिख लेते हैं हम, एक के बाद एक, है ना, ये होता है सक्सेशन वर्ड का मतलब। तो रिएक्शन से सक्सेशन का मतलब है एक रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन उसी के जस्ट बाद हो रही है ना। तो ये किस तरह की रिएक्शंस होती है जो सक्सेशन में होती है, ध्यान से देखो। तो जैसे जैसे मान लो कि ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो सी मिला, है ना, ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन है ये एक बीकर में चल रही है या एक कंटेनर में चल रही है। तो ए और बी को हमने डाला, तो उससे मान लो हमें सी के कुछ एक्स मोल्स मिल गए। अब ये जो एक्स मोल्स मिल गए, इसको हम उठा के लाए, है ना, इन एक्स मोल्स को हम उठा के लाए और इसको किसी दूसरे और तीसरे रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो ई, इससे कुछ नए प्रोडक्ट जनरेट हो गए, एफ और जी, है ना। अब मान लो कि इसके जो एक्स मोल्स थे, इससे जी कितना जनरेट हो गया, वाई मोल्स, है ना। तो ये रिएक्शन एक दूसरे किसी दूसरे वेसल में हुई होगी, किसी दूसरे कंटेनर में। अब किसी दूसरे जब ये रिएक्शन खत्म हुई तो उस वेसल में हमें एफ और जी के कुछ मोल्स मिले, तो जी के हमें वाई मोल्स मिले। अब ये वाई मोल्स को उठा के फिर एक तीसरे कंटेनर में रख दिया हमने, तो जी फिर एच से रिएक्ट करके मान लो कुछ आई या आई और जे बना रहा है, ठीक है। तो जी के सेकेंड वेसल में कितनी अमाउंट जनरेट हुआ था, वाई मोल्स। तो वो वाई मोल्स वो जो है हम एज इट इज उठा के थर्ड रिएक्शन में हमने डाल दिया, उसको हमने एच से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो उससे आई और जे जनरेट हो गया। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं रिएक्शन सक्सेशन। ये रिएक्शन एक के बाद एक हो रही है ना, पहले पहले सी जनरेट होगा। अब इस ये सी जब जनरेट हो जाएगा पूरा, तो इसका हम यूज करेंगे सेकेंड रिएक्शन को चलाने में। सेकेंड रिएक्शन चली, इससे जी जनरेट हुआ, इस जी का फिर हमने यूज किया थर्ड रिएक्शन को चलाने में, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन सक्सेशन में मतलब एक के बाद एक हो रही है। तो ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। सर मोन्स प्रोसेस भी एक वो थी ना, रिएक्शंस इन सक्सेशन। एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे हो? सर मॉन्ड्स प्रोसेस थी जो अपन ने क्वेश्चन में देखी थी वो। मॉन्स प्रोसेस, हाँ हाँ, वो बिल्कुल कह सकते हो, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन इन सक्सेशन ही था। उसमें एक रिएक्शन इन सक्सेशन में एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट बन जाता है, सिंपल सी बात ये है ना। तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, तो वो भी एक, दैट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शंस इन सक्सेशन, ठीक है अंकुर, मतलब जिसने भी पूछा था ये। यस सर। इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और समझ में आएगा। हाउ मेनी ग्राम्स of ethylene can be burnt completely by oxygen gas produced from complete decomposition of 49 gram Casilo 3,